नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। तो ठगी करने वालों से हो जाएं सावधान। प्रदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले अक्सर हम सुनते और देखते आए हैं। ना जाने कितने लोग इस ठगी का शिकार भी हुए हैं। आज भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। एक मामला फतेहाबाद से सामने आया है। दरअसल फतेहाबाद में 10 लोग ठगी का शिकार हुए हैं। 10 युवाओं को कोर्ट और बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर 97 लाख रुपए की ठगी गई है। और दूसरा मामला अंबाला से सामने आया है, जहां अंबाला में विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी की गई है। यह गिरोह फेसबुक पर लोगों से संपर्क करता था और पैसे लेकर नकली वीजा देता था। अब ऐसे में हरियाणा की आवाज में यही सवाल उठता है कि प्रदेश में क्यों बढ़ रही है ठगी की वारदातें। ये बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल हमारे यहां पर यही है कि प्रदेश में ठगी की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं और नौकरी के नाम पर कब तक ऐसे ही युवाओं को ठगते रहेंगे। क्या आप भी हुए ठगी के शिकार? ये एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। ठगी का खेल कब तक रहेगा जारी और कब तक ठगों का ऐसे ही बोलबाला रहेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और आप भी अगर इस तरीके की ठगी का शिकार हुए हैं तो कॉल करिए और जरूर अपनी राय दीजिए, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके के मामले सामने आए हैं जहां पर युवाओं को ठगा गया है, चाहे वो नौकरी का झांसा देकर या फिर जो दूसरा मामला आया है वो विदेश भेजने का आया है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कब तक ठगों का प्रदेश में इसी तरीके से बोलबाला रहेगा और ठगी का खेल कब तक जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है और ऐसे में ऐसे ठगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि आज के टाइम में ठगी का शिकार होना बहुत ही आसान है और ऐसे में हमें उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी, जय गौ माता जी। देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है कि हमारे भारत देश की युवा बेरोजगारी के लिए तड़प रहे हैं और तड़प नहीं रहे हैं, ठगों का शिकार भी हो रहे हैं। और वो एक नहीं, दो नहीं, 3 साल से नहीं, 70 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। क्यों? पहले क्या होता था, जो जितनी चमचागिरी करेगा माननीयों की, वो उतनी ही नौकरी लगवा पाएगा। जो जितने दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर काटेंगे, वो युवाओं को 10, 20, 30 युवाओं को भर्ती कराएंगे। क्यों? उनकी वहां तक पहुंच थी, पैसे लिए करा दिए, बड़े बड़े एजेंट बन गए। तो वो एजेंट जो बन गए वो अब पूरे डाकू बन चुके हैं, नॉर्मल एजेंट नहीं है वो। उनकी दिल्ली और चंडीगढ़ में पैंठ बन चुकी है। अब पैंठ तो बनानी दिल्ली और चंडीगढ़ वालों ने सिखाई है। पहले तो सरकार का कर्तव्य बनता है, जो भी भर्ती होती है, कभी पेपर लीक होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो ये क्या मतलब, एक जनता के साथ छलावा हो रहा है, काफी सालों से देखते आ रहे हैं। एक सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बनाते, जो पेपर लीक करेगा उसकी प्रॉपर्टी सरकारी कर्मचारी हो, सटीक कानून क्यों नहीं बनाते, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, बुलडोजर चला जाए, कुर्क किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि प्रदेश में क्यों ठगी की वारदातें बढ़ रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है और नौकरी के नाम पर कब तक ठगी होती रहेगी, ऐसे ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ कब होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। अक्सर चाहे समाचार पत्र हैं या फिर वो टेलीविजन है, हर तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ मास्टर आर के कालिया जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए,
समाज में चोर भी मिलेंगे, ठग भी मिलेंगे, डाकू भी मिलेंगे। पहले तो हमें खुद को सचेत होना होगा, खुद को हमें जागरूक होना होगा कि हम इनका शिकार ना बने। हमारी अपनी गलती है, हम स्वार्थ में हैं, हम लालच में हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, हमें कारोबार मिलेगा। आदमी की अपनी अकल भी तो काम करनी चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर कोई ऐसा मामला आता है, दिखाई देता है ऐसा कोई मामला, तो उसके खिलाफ, चोर के खिलाफ, ठग के खिलाफ सख्त एक्शन हो, सख्त कार्रवाई हो, और तो इसका कोई हल है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। दो जगह से इस तरीके के मामले सामने आए हैं जहां पर एक युवाओं को नौकरी के बहाने जो है उनसे ठगी की गई और दूसरी जगह विदेश भेजने के बहाने से ठगी की गई। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कब तक प्रदेश में इस तरीके से ठगों का बोलबाला रहेगा और कब ऐसे ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया जाएगा। तो ठगी की शिकायत का समाधान कहां पे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और प्रदेश में कब तक किसी तरीके से ठगों का खेल जारी रहेगा, तो नौकरी के नाम पर कब तक ठगी होती रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। क्या आप भी ठगी का शिकार हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। और बड़ा सवाल यहां पर यही है कि प्रदेश में क्यों बढ़ रही है ठगी की वारदातें। तो आप भी ठगी करने वालों से सावधान हो जाएं। आपको बता दें कि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब नौकरी दिलाने के बहाने या फिर विदेश भेजने के बहाने आपसे ठगी की जाती है। तो ऐसे में सावधान रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। आजकल चाहे वो समाचार पत्र हैं या फिर वो टीवी है, जितने भी सूचना प्रचार के साधन है, उनके जरिए हर वक्त जो है पुलिस आपको आगाह करती है कि ऐसे ठगों से सावधान रहे, साइबर ठग से सावधान रहे। तो ऐसे में सवाल यही है कि प्रदेश में जो इस तरीके से ठगों का बोलबाला हो रहा है उस पर कब अंकुश लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलर दिवाकर जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं जी कि जिसके साथ ठगी हुई है वो जिम्मेदार है, ठगी करने वाला जिम्मेदार नहीं है। जिसके साथ ठगी हुई है वो जिम्मेदार है। लोगों को इतनी भी अकल नाम की चीज नहीं है क्या कि जब नौकरी लगी तो किसे पैसे देने हैं, क्यों देने हैं भाई पैसे। सरकार नौकरी निकाल रही है, सरकार चीजें निकाल रही है, तो क्यों किसी को पैसे देने हैं। ये पैसे देने वाले यही असली नाश की जड़ हैं, यही भ्रष्टाचार को फैलाते हैं और फिर रोना रोते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अरे तुम पैसे ले रहे हो, तुम पैसे दे रहे हो और तुम कहते हो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि जिन्होंने पैसे लिए वो तो दोषी है ही। पुलिस उन्हें भी पकड़े जिन्होंने पैसे दिए और उन्हें कान मरोड़ के पूछे उनसे कि तुमने क्यों दिए पैसे, क्योंकि जिसके साथ ठगी हुई है वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, वो पागल है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। और बड़ा सवाल यहां पर यही है कि ठगी के तरीकों के बारे में यदि चेतावनियां आ रही हैं तो उनके प्रति आपको भी जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो ठग हैं वो आपको भी अपना शिकार बना सकते हैं। हमारे कॉलर राहुल जुड़ चुके हैं। जी राहुल, दीजिए अपनी राय। मैम, ये ठगी मामले के पीछे मैं दो बड़ी वजह मानता हूँ। एक तो बेरोजगारी बहुत है देश में, क्योंकि कोरोना काल की वजह से और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। जो तो काम नहीं है लोगों पे, इसलिए जो है ठगी का शिकार लोगों को बना रहे हैं और ठगी कर रहे हैं। क्योंकि काम नहीं होगा तो लोगों का दिमाग इन्हीं चीजों में, गलत चीजों में लग रहा है। और दूसरी वजह मैं ये मानता हूँ कि हमने जो है समय के अनुसार हमने जो है उपकरण जो है बदले नहीं। जैसे ठगी को लेकर हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लानी चाहिए थी जिससे कि ठगों को पकड़ा जा सके, क्योंकि साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। आजकल लोग जो है फोन करके पूरे एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, फेसबुक के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है लोगों को। तो तरह तरह के ब्लैकमेल करने के तरीके जो है लोग अपना रहे हैं, लालच देकर अपनाया जा रहा है कि आपको जो है इतना पैसा मिल गया या आपको बोनस दिया जाएगा, तो उनका खाली कर दिया जाता है।
तो इस तरह के को लेकर जो है सरकार को मुहिम चलानी पड़ेगी और एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा और इनको पकड़ा जा सके उसके लिए एक हमें भी जो है एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। इनको पकड़ने के लिए प्रॉपर तरीके से सिस्टम होना चाहिए ताकि लोग भी सावधान हो और इन ठगों को जो है पकड़ा भी जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि प्रदेश में क्यों बढ़ रही है ठगी की वारदात? नौकरी के नाम पर कब तक होती रहेगी ऐसे ही युवाओं से ठगी? और क्या आप भी ठगी के शिकार हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। प्रेम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी मैम, दीजिए अपनी राय। जी मैम, मैं बोल रहा हूँ जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं या ठगी के शिकार हो रहे हैं वो मेरे को लगता है कि अनपढ़ है या चोरी से नौकरी चाहते हैं, और जो ठगी करके उनको उनसे पैसे ले रहे हैं वो है तेज। तो इसका मतलब है अशिक्षा। जो आदमी नौकरी जाने के लिए ठगी का शिकार हो रहा है वो निश्चय ही या तो वो चिटिंगबाज है या अनपढ़ है या गवार है और पैसे दे के काम निकालते हैं। जैसे कि सरकार में पैसे किसी को दे के काम निकाला जाता है। अगर आप बोले कि किसी को पैसे दे बिना काम होता है तो भ्रष्टाचार खत्म है। यहाँ वो जानते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ या मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ तो भी मेरे को नौकरी मिल जाएगी पैसे देने से। ये हर महकमे में हो रहा है, पुलिस से लेके और सेना से लेके और विद्यालयों में लेके हर जगह ये काम हो रहे हैं मैम। तो एक्चुअल में वो या तो अपनी कबालियत कमती है उनकी तो वो पैसा दे के होते हैं, और या फिर वो देखते हैं कि वहाँ बिना पैसे के काम नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब है शिक्षा का अभाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए हुए हैं। कॉल करिए और दीजिए अपनी राय कि क्या आप भी ऐसे ठगी के शिकार हुए हैं, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके के मामले सामने आए हैं जहां पर लोगों को ठगा गया है, चाहे वो नौकरी के नाम पर है या फिर विदेश भेजने के नाम पर। तो कब तक प्रदेश में इस तरीके से ठगों का बोलबाला रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कब तक ऐसे ही लोग जो हैं वो ठगी के शिकार होते रहेंगे और ठगी की शिकायत का कहां पर समाधान होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर दिनेश उठ चुके हैं। जी दिनेश, दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। ये पीटीआई मास्टरों का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया जी, वो गए थे जो नाम नहीं आए थे और इंटेलिजेंस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इनके साथ में जाती हुई है, इनकी जगह पे दफा आदमी लगाए गए हैं, इसे नीचे छोटे नंबरों के बिना स्पर्श के बिना पीछे के तो दिया नहीं होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का हक नहीं बनता था उसकी? दिनेश, ये हमारा मुद्दा है ठगी का, कि जिस तरीके से प्रदेश में ठगी के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? बेचारा क्या करेगा, उसी पे केस बांध दे है, बेचारा पैसे क्यों दिए के टाइम में कहा था, बोला भाई जो पीछे देगा उसने भी जेल में दूंगा और जो पीछे देगा उसने भी जेल में दूंगा। तो बताओ कौन लेके जाएगा? शायद जी ये अपराध नेता पहले तो उनको भी पकड़ेंगे जिन्होंने पैसे दिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के अंदर वो खुलासा करवाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और प्लीज जो मुद्दा है उसी पे बात कीजिए। तो सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि प्रदेश में क्यों बढ़ रही है ठगी की वारदात और नौकरी के नाम पर कब तक ऐसे ही युवाओं को ये ठगते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आप भी ठगी के शिकार हुए हैं और ठगी की शिकायत कहां पर होगी, समाधान कहां पर निकलेगा? तो ठगी का खेल प्रदेश में कब तक ऐसे ही जारी रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कब तक इस तरीके से ये ठग जो हैं वो युवाओं को ठगते रहेंगे, चाहे वो नौकरी के नाम पर है या फिर वो विदेश भेजने के नाम पर है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और कॉल करिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और अपनी राय दीजिए कि क्या आप भी ठगी के शिकार हुए हैं। तो ठगी करने वालों से आप भी सावधान हो जाए, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके के मामले सामने आए हैं जहां पर युवाओं से ठगी की गई है
और ऐसे में हमारे इस खास प्रोग्राम में आप भी अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, चाहे वो नौकरी के नाम पर ठगी की गई हो या फिर विदेश भेजने के नाम पर। तो लोभ के शिकार ना बने और अपनी काबिलियत से नौकरी पाएं, अन्यथा आप भी ऐसे ही ठगी के शिकार होंगे। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके के दो मामले सामने आए हैं। एक मामला जो है वो अंबाला से सामने आया है, जहां पर विदेश भेजने के नाम का झांसा देकर युवक से ठगी की गई है। और दूसरा मामला जो है वो फतेहाबाद से सामने आया है, जहां पर एक साथ 10 लोग जो है वो ठगी के शिकार हुए हैं और कोर्ट और बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर उनसे 97 लाख रुपए की ठगी हुई है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि प्रदेश में क्यों बढ़ रही है ठगी की वारदातें और कब तक इस तरीके से ठगों का प्रदेश में बोलबाला रहेगा। ऐसे ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस कब करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर युवाओं को ठगा गया है, और चाहे वो नौकरी के नाम पर है, चाहे फिर वो विदेश भेजने के नाम पर ठगा गया हो। तो लोभ का शिकार ना बने और अपनी काबिलियत से नौकरी पाएं। और जिस इंसान को भी आप पैसे दे रहे हैं उसके बारे में पहले पूरे तरीके से कंफर्म करें। अगर आपको विदेश पे जाना है तो पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करें, उसके बाद ही उसको पैसे दें, क्योंकि नहीं तो फिर आपके साथ भी इस तरीके की घटना हो सकती है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।